नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से बंगाल और केरल को पाकिस्तान बनाने की साजिश की जा रही है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट निकल के सामने आने वाले हैं। दोस्तों, हम समय समय पर आपके लिए वो वीडियोस लाए हैं जिनमें वामपंथी और इस्लामिक साजिशों के बारे में हमने आपको बताया है। फिर चाहे दिल्ली दंगे हों या बेंगलोर, भीमा कोरेगांव हिंसा हो, हमने बड़ी निर्भीकता से इनकी प्रोपोगंडा की पोल खोली है। और इतना ही नहीं, यूरोप और अमेरिका तक मैंने आपको इनके गठजोड़ के बारे में जानकारी दी है। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक था, दंगे और राजनीति तो ये पहले से ही करते आ रहे हैं। पर कल जो बंगाल और केरल में हुआ वो इतना चिंताजनक और गंभीर है कि इससे पहले आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और आप जानते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। वहाँ पे एक एमएलए को खुलेआम मारकर लटका दिया जाता है, पर पूरे देश की लेफ्ट मीडिया चुप रहती है क्योंकि वह विधायक बीजेपी का था। बांग्लादेशी मुसलमानों का तुष्टीकरण अपने चरम पर है। मालदा जैसी जगह जो भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं वहाँ से हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा है, जिससे वहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमानों को सुनियोजित तरीके से बसाया जा सके। वहीं केरल में कभी अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत बोलने वाले भी काफ़ी लोग थे। केरल एक समय में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य माना जाता था, लेकिन आज वामपंथी और इस्लामिक संगठनों की साठगांठ की वजह से विद्वानों की जगह वहाँ से आतंकवादी निकल रहे हैं। दोस्तों, कल ही एनआईए ने देश में आतंकी संगठन अलकायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। केरल और बंगाल से 9 संदिग्ध शांतिप्रिय लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये शांतिप्रिय लोग दिल्ली सहित कई जगहों पर हमला करने की फिराक में थे। इनमें से कुछ दिल्ली की तरफ गोला बारूद लेकर जाने वाले थे और कुछ इंडियन नेवल अकेडमी, जो कि भारतीय नेवी की जो इंडियन नेवी है हमारी, वहाँ पे जो ऑफिसर्स की एक ट्रेनिंग अकेडमी है, वहाँ पर योजना को अंजाम देने की फिराक में थे। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम की कई जगहों से इन्हें गिरफ्तार किया है। अगर बात करें इनके जुड़ने की, तो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये पाकिस्तान के आतंकी संगठन अलकायदा के संपर्क में आए थे, जिन्होंने इन्हें दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करने के आदेश दिए। एनआईए ने भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, आसमानी किताब, बुलेट प्रूफ जैकेट और एक्सप्लोजिव बरामद किया है। तो सवाल यह है कि क्या इससे पहले भी आतंकवादी पकड़े गए हैं? तो जी हाँ, कुछ सालों में भारत में आईएसआईएस और कई पाकिस्तानी संगठनों से जुड़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। बात करें पिछले साल की, तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में 17 से 18 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 125 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर भी भारत के सेकुलर कीड़े आज भी यह कहते नहीं थकते कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन विकास दुबे जो बस एक क्रिमिनल था, उसमें हिंदू आतंकी का चेहरा ढूंढ लेते हैं। देश का पहला आतंकवादी गॉड से हिंदू था, यह कहते नहीं थकते। पर जहां बात आती है अब्दुल और अली की, तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता कि बीन बजानी शुरू कर देते हैं। वहीं इसी साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के उत्तर जिले में भदौरिया से मात्र 21 साल की एक लड़की तानिया परवीन को गिरफ्तार किया गया था, जो कि लश्कर ए तोयबा से जुड़ी थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश और केरल में भी यह लश्कर ए तोयबा के लिए आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट करती थी और सरकारी सूचना के लिए हनी ट्रैप का सहारा लेती थी। और बता रहे हैं कि जो ये 9 आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनके तार कहीं ना कहीं तानिया परवीन से जुड़े हो सकते हैं। और हाल ही में अभी पिछले महीने दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, उसने धौलकुआ से एक आईएसआईएस आतंकवादी अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया था। उसके निशाने पर राम मंदिर था। तो अब पाकिस्तान से आतंकवादी न भेजकर भारत से ही आतंकवादियों की भर्ती कर रहा है और वामपंथी शासित क्षेत्रों में यह बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रहा है। फिर ऊपर से इन्हें आम जनता और वामपंथियों का भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बिना राजनीतिक सपोर्ट के तो यह मुमकिन है ही नहीं। ऊपर से वामपंथी देश और सरकार को कमज़ोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुलिस इनको गिरफ्तार करती है और वामपंथी वकील और मीडिया इनकी लड़ाई लड़ता है और कहता है कि भारत का जो मुसलमान है उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। देश का मुसलमान खतरे में है, दबाव में है और सरकार है वो फास्टिस्ट है। लेकिन बात करते हैं वहीं याकूब मेनन की। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि याकूब मेनन, जो कि 1993 में जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, उनका आरोपी था। यह जानते हुए भी उसकी फांसी की सज़ा को रोकने के लिए रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि इनका जो अलायंस है, जो
कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट अनहोली अलायंस है वो बहुत दिन से चल रहा है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। ताकि आप कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट जो अलायंस है उसको कितना खतरनाक मानते हैं देश के लिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।